Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read this chapter number 11 of CSMOP, that is knowledge management. So, here we begin this. It says knowledge management is a process of creating, sharing, using, and managing the knowledge and information of an organization. नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है? दैट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, जहाँ पर जो है आप क्रिएट करते हैं नॉलेज को, ठीक है। क्रिएटिंग क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, तो यूज़ करते हैं, एज वेल उसको मैनेज करते हैं। द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जो है डिपार्टमेंट की नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन की। इट रेफर्स टू अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये क्या है? ये एक आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इससे आप ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं बाय मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ द नॉलेज। इसके थ्रू जो है अपनी जो भी नॉलेज है उसको बेस्ट यूज़ करके। नॉलेज मैनेजमेंट इज देयर फॉर एन इनेबलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग के लिए नॉलेज मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट बेसिकली आप जो जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, यूज़ करते हैं, इस तरीके से, राइट। एड्स टू प्रोसेसिंग, अब इनके जब मतलब किस किस तरीके से ये हेल्प करती है प्रोसेसिंग। एड्स टू प्रोसेसिंग क्या है? दैट दे आर द टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट यूज्ड इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एड्स टू प्रोसेसिंग है क्या। तो ये कह रहा है दे आर द टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। दे आर द टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट दैट आर यूज्ड इन द मिनिस्ट्रीज, यूज़ किए जाते हैं मिनिस्ट्रीज, दैट आर यूज्ड इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एड्स टू processing are tools of knowledge management used in ministries and departments। aids to processing जो है ये टूल्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दीज आर द टूल्स। तो ये क्या है? टूल्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट के जो कि यूज़ किए जाते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। एनी मैकेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑफिसर टू लर्न हिज एरिया ऑफ वर्क इन एग्जामिनेशन डिस्पोजल ऑफ हिज केस इज एन एड टू प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी, कि कोई भी मैकेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑफिसर, जो कि हेल्प हेल्प करता है to learn his or her area of work in examination and disposal of a case is an aid to processing। उसको हम aid to processing कहते हैं। they are more effective if maintained electronically। अगर उनको आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं aid to processing के? एग्जाम्पल्स हैं नोट फॉर द सक्सेसर, स्टैंडिंग प्रोसेस शीट, then we have standing guard file, standing note, precedent book and reference folder। these are aids to the processing, right। अब एड्स टू प्रोसेसिंग मतलब आपको किस किस चीज़ में, अगर जब आप कुछ भी फाइल्स प्रोसेस करते हैं या कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़ प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या हेल्प, जो जो चीज़ आपकी हेल्प करते हैं, जो जो टूल्स आपकी हेल्प करते हैं, वो होता है एड्स टू प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बेसिकली वो टूल्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट के जो कि मिनिस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। और नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस है। ये क्या है? दैट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग, मैनेजिंग द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं एनी मैकेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑफिसर टू लर्न हिज एरिया ऑफ वर्क इन एग्जामिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ अ केस इज एन एड ऑफ प्रोसेसिंग। सबसे पहले बोलते हैं नोट फॉर सक्सेसर, मतलब जो भी नेक्स्ट जो पर्सन है उसके लिए जो नोट आप पुटअप करते हैं वो क्या है? दैट इज मूवमेंट ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर बाय वे ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर, डेप्यूटेशन एक्सेट्रा इज पार्ट ऑफ फंक्शनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। It is the responsibility of the organization to ensure that relevant induction material is provided to the new incumbent to enable him or her to perform duties to the best of his or her abilities। देखिए, सबसे पहले नोट टू सक्सेसर में बोला गया है, जब भी देखिए कहते हैं कि किसी भी ऑफिसर का मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑफिसर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, जब एक पोस्ट से जब दूसरे पोस्ट पर जाते हैं, जैसे हमारा प्रमोशंस होता है मान लीजिए, देन ट्रांसफ़र होता है या डेप्यूटेशन होता है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ फंक्शनिंग। ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन की टू इंश्योर करें कि रेलिवेंट इंडक्शन मटेरियल, क्योंकि जब आप प्रमोशन पे जा रहे हैं या फिर ट्रांसफर हो रहा है तो आपको उस सीट का तो कुछ नहीं पता ना, तो आपके पास रेलिवेंट इंडक्शन मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू द न्यू इनकम्बेंट, जो भी उस सीट को संभाल रहा है अभी जाके। तो अगर आपके पास इंडक्शन मटेरियल है टू इनेबल हिम और हर परफॉर्म द ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए, इसमें तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इवन दो इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन फाइल, लेकिन हालांकि देखिए सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर पूरी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है फाइल्स के अंदर।
प्रेडिसेसर्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और जो पहले से हैं, आपसे पहले जो सीट पर है, वो भी दे प्ले ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रोल पासिंग द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, वो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को पास करते हैं, ठीक है। एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रेडिसेसर नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड टू एंश्योर इजी एंड, जो भी गाइडेंस जो आप प्रेडिसेसर से मिलती है, अगर उनको आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है, दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंट टू एंश्योर इजी एंड रेडी एक्सेस, तो अगर वो हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक इजी और रेडी एक्सेस जो है मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये, नोट फॉर सक्सेसर फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर इज एन इम्पॉर्टेंट टूल कीप द वर्क इन अ फ्लोलेस मैनर। देखिए, नोट फॉर सक्सेसर मतलब अगर हमें मान लीजिए हम किसी दूसरे जगह पर जा रहे हैं और हमें एक नोट मिल जाए फॉर सक्सेसर, मतलब एक तरीके से, ठीक है, इससे फ्रॉम हिज जो भी सीट पर पहले था, तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टूल होगा टू कीप द वर्क प्रोग्रेस इन अ फ्लॉलेस मैनर, तो काम को जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं हम फ्लॉलेस मैनर में। सच अ नोट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में पुटअप मतलब जो है प्रिपेयर किया जाना चाहिए, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द इनपुट्स सो द सक्सेसर कुड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज मोर एफिशिएंटली। तो यहाँ पर जो है नोट फॉर सक्सेस जो है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल टू कीप द वर्क प्रोग्रेस इन अ फ्लोलेस मैनर, और इट शुड बी प्रिपेयर्ड, ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रॉपर किया जाना चाहिए, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द इनपुट्स, इसके अंदर सारे इनपुट्स दिए जाने चाहिए, ठीक है, सो दैट द सक्सेसर जो है कुड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज मोर एफिशिएंटली, वो बहुत अच्छे से अपने को किया कर सके अपने काम को। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मे वेरी फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है जिस पोस्ट पे आप थे उसकी उस जगह पर अलग है, कहीं और जाएंगे तो उसके लिए अलग आएगी। द नोट फॉर द सक्सेसर जनरली हैज़ टू बी यूनिफॉर्म फॉर्मेट अक्रॉस द लेवल, तो एक वो कह रहे हैं कि नोट फॉर सक्सेस अगर आपका एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। कॉमन टेम्पलेट जो है एज ए मॉडल 11.1 में आपको दे रखा है कि किस तरीके से जो है नोट फॉर सक्सेस होना चाहिए। तो लेट्स चेक दिस आउट, 11.1 में हम जाके देख लेते हैं एक बार कैसे होता है नोट फॉर सक्सेस। चलिए, ये हम आ गए हैं अभी 11.1 पर, यहाँ पर भी देख लेते हैं हम। देखिए, ये है आपका नोट फॉर सक्सेस लिखा हुआ है ना, क्या है देखिए, जब भी आप जाते तो बोलते हैं लिस्ट ऑफ की एरियाज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, क्या लिखा है आपने, सबसे पहले की एरियाज क्या क्या है, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उसकी एरियाज में, स्टाफ पोजिशन, नोमेनक्लेचर ऑफ द पास, सैंक्शन स्ट्रेंथ, पर्सन इन पोजिशन, वैकेंट पोस्ट, डेट ऑफ वैकेंसी, अ ब्रीफ राइट अप ऑन द सेंसिटिव मैटर, ठीक है, बी डेल्ट इन सेक्शन और ब्रांच, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर फॉर हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन एक्शन। तो अगर इस तरीके से आपके पास होगा, what were the predecessors experiencing of work in the ministry department, and what's the need to be taken to improve, ठीक है, then challenges he or she faced and efforts made to overcome them, what are the constraints under which the work had to be undertaken, list of counterparts in various ministries along with the subject matter, pending matters like court cases, parliament committee, PMO or secretary, then any other issues। ये कितना अच्छा है, मतलब अगर आप कहीं दूसरी सीट पर जाते हैं एंड अगर आपके पास एक इस तरीके से नोट फॉर सक्सेसर अगर आपको मिल जाए, तो उस सीट से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है, राइट। ठीक है, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, कि एरियाज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, स्टाफ पोजीशन दे रखी है, ब्रीफ, कोई भी जो सेंसिटिव मैटर है उनके लिए ब्रीफ दे रखा है, राइट अप, ठीक है, ठीक है, इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन जो भी लगेगा वो दे रखा है, प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को इम्प्रूव किया, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, किस तरह से ओवरकम किया, कंस्टेंट्स क्या क्या आए थे उनके पास, ठीक है, ताकि वो जो नेक्स्ट पर्सन जो आ रहे हैं उनको वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पेंडिंग कोर्ट केसेस क्या क्या है। आई मीन दैट्स रियली फंटेस्टिक थिंग, वर्ल्ड की ये हो जाए डिपार्टमेंट में या फिर होती है, सिंस अभी हमारा तो प्रमोशन मतलब अभी नहीं आया है तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। चलिए, फिर प्रमोशन आएगा तब देखते हैं, जब बताएंगे कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। वैसे तो ऐसा जो राइटअप है, मतलब राइटअप तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी प्रोड्यूसर होता है वो आपको बताया था जब कहीं ना कहीं आप जाते हैं तो, ठीक है। देख लिया आपने नोट फॉर सक्सेसर, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्या होता है आपका, देखिए, अ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट इज अ नोट फॉर प्रोसेस हो गया आपके पास, देन वी हैव स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड नोट है, ठीक है, और टेम्पलेट है, जैसे कि बता रखा है, एक स्टैंडर्डाइज नोट है बेसिकली, यहाँ पे टेम्पलेट है, डिस्क्राइब इन 7.14 बताया गया है। इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑफिस टू अराइव एट अ डिसीजन, ताकि आप जो है एक डिसीजन पर पहुंच सके। द स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट प्रोवाइड्स वेरियस चेक पॉइंट्स, ये बेसिकली जो है रूटीन मैटर्स में बनाई जाती है। यहाँ पर क्या करता है, दैट प्रोवाइड्स वेरियस चेक पॉइंट्स टू प्रोसेस केसेस ऑफ रिपीटेटिव नेचर, ठीक है, रिपीटेटिव नेचर के जो भी केस है उसके लिए प्रोसेस किया जाए की जाती है।
The various details or the facts and figures of each case are provided by the dealing officer. वेरियस डिटेल्स और फैक्ट जो है फिगर सब कुछ उसके अंदर जो है डीलिंग ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ परफॉर्मेंस टूल फॉर द डीलिंग ऑफिसर, इट एंश्योर दैट नो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओवरलुक. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरलुक नहीं हो गया बाय द सीनियर्स व्हेन द केस इज सबमिटेड. फॉर द सीनियर ऑफिसर इट आल्सो हेल्प इन सेविंग टाइम बिकॉज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है विजिबल है, एकदम मोर कॉन्स्पिक्यूस, एकदम स्पष्ट तरीके से दी हुई है. तो सम ऑफ द स्टेप्स टू बी टेकन टू डिवाइस स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट आर, देखिए लिस्ट द केसेस डेल्ट विद, कि कितने केसेस जो हैं इससे डील किए जा रहे हैं इस तरीके से. चेक इफ एनी आइटम इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर, उसको चेक कीजिए कौन सा रिपीटेटिव नेचर का है. प्रिपेयर लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू कंसीडर, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किए जाने चाहिए वाइल सबमिटिंग द केस. अरेंज दोज इन लॉजिकल सीक्वेंस में कीजिए उसका, जैसे फैक्ट्स ऑफ द केस, रूल्स, सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, इंडिकेट हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पॉइंट्स ऑन विच डिसीजन इज सो. ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से एक लॉजिकल सीक्वेंस में देना है उसको, ठीक है. पहले फैक्ट्स ऑफ द केस ले लीजिए, पहले रूल्स रेगुलेशन क्या है, सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पॉइंट्स ऑन विच डिसीजन इज सो, ठीक है. एक फॉर्मेट डिजाइन कीजिए, देन गेट द स्टैंडर्ड ड्राफ्ट स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्लियर्ड बाय सेक्शन ऑफिसर एंड ब्रांच ऑफिसर, देन टेस्ट रन दी स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट इन फ्यू केसेस, रिवाइज इफ नेसेसरी और फाइनलाइज कर दीजिए, ठीक है. ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 7.1 में अपेंडिक्स में दे रखा है, वी हैव सीन इट. इसके बाद बोलता है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स आर टू बी रिव्यूड पीरियडिकली. ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको रिव्यू करना था पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. जो भी आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर गाइडलाइंस आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट विल बी फाइल्ड ऑन द नोट्स पोर्शन ऑफ द फाइल. और ये हमेशा नोट पोर्शन ऑफ द फाइल की तरफ लगती है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स, राइट. इट इज टू बी ट्रीटेड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज ए नॉर्मल शीट, नॉर्मल नोट शीट की तरह ट्रीट की जाती है. इन ई फाइल वन में डिजाइन एंड कस्टमाइज टेम्पलेट्स टू प्रोसेस केस ऑफ रिपीटेड लाइक एडवांस एंड विड्रॉल ऑफ जीपीएफ एटसेट्रा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है. एडवांस और जीपीएफ के रिगार्डिंग इन केस में कर सकते हैं. नीड टू रिवाइज स्टैंडर्ड प्रोसीड में अराइज ड्यू टू चेंज इन द रूल पोजीशन, कोई हो गया प्रोसीजर अगर कोई चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल इफ द मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर रेजिग्नेशन टू बी गिवन बाय द एम्प्लॉय इज डन अवे विद, अगर मान लीजिए उसको हटा दिया गया, ठीक है, कोई नोटिस पीरियड देने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली. दिस वुड नीड अ रिवीजन इन द स्टैंडर्ड प्रोसीड टू द एक्सटेंट दैट विल पर्टिकुलर चेक पॉइंट विल हैव टू बी डिलीटेड, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा. इस तरीके से इसको रिवाइज और रिव्यू करना जरूरी होता है. नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडिंग गार्ड फाइल. ये हमने बहुत सुना है एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडिंग गार्ड फाइल होता क्या है. देखिए स्टैंडिंग गार्ड फाइल इज मेंटेन टू हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड टेकिंग अ डिसीजन इन केस. देखिए स्टैंडिंग गार्ड फाइल जो है मेंटेन की जाती है, दैट इज मेंटेन्ड इन हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड टेकिंग अ डिसीजन इन अ केस बिकॉज इट गिव्स द बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिसी. तरीके से आपको क्या देता है, ये बैकग्राउंड देता है ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एंड ऑफ द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स टू न्यू ऑफिसर. जैसे आपको ये गार्ड फाइल है आपके पास, गार्ड फाइल के अंदर मतलब कि आप जो भी ऑर्डर इशू कर रहे हो या इस तरीके से कोई भी कुछ भी चीज़ हो रही है तो आप गार्ड फाइल के अंदर रखते रहते हो. इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके से आपकी गार्ड फाइल के अंदर जो स्टैंडिंग गार्ड फाइल होती है वो जैसे पॉलिसी से रिलेटेड है, तो आपको उसके अंदर सारे पेपर्स मिल जाएंगे, तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है. तो एक तरीके से एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देगी द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द रेलिवेंट, और प्रोसीजर जो है ऑफ द रेलिवेंट सब्जेक्ट टू द न्यू ऑफिसर, ठीक है. पहली चीज़, इट एनेबल्स क्विक सबमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस. ये क्या करता है, जब आपके पास सारी चीज़ होंगी तो आप ऑब्वियसली क्विक सबमिशन और डिस्पोजल ऑफ केसेस कर पाएंगे. इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स पुट अप फॉर रेफरेंस. तो ये जो आप वॉल्यूमिनस फाइल हो जाती है ना, उनकी जगह ले लेती है एंड ओल्ड फाइल्स का ओल्ड फाइल्स एंड पुट अप फॉर रेफरेंस, ठीक है, उनकी जगह ले लेती है, ठीक है. इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस, इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल जितनी भी होती है ना उनकी जगह ले लेती है. इट हेल्प्स द ऑफिस इन लोकेटिंग द प्रीवियस पेपर्स हैविंग बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है. कहीं ना कहीं हेल्प करती है इन लोकेटिंग द प्रीवियस पेपर्स, कोई भी प्रीवियस पेपर आपको देख रहे हो तो गार्ड फाइल में देख सकते हैं. जैसे कंपाइलिंग कंसिस्टिंग में द फॉलोइंग 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली एक्सटेंडेड गार्ड फाइल्स के, ठीक है. क्या क्या होता है, फर्स्ट आता है अ रनिंग समरी. रनिंग समरी ऑफ द प्रिंसिपल और पॉलिसी और प्रोसीजर ऑन द सब्जेक्ट विद नंबर एंड डेट ऑफ रेलिवेंट डिसीजन एंड ऑर्डर्स कोटेड देयर इन द मार्जिन, ठीक है. तो एक तरीके से एक रनिंग समरी ऑफ द प्रिंसिपल या फिर पॉलिसी के जो है और प्रोसीजर का ऑन सब्जेक्ट विद नंबर ऑफ डेट, किस नंबर पे है, किस डेट पे है, ऑफ द रेलिवेंट डिसीजंस एंड ऑर्डर्स, तो वो उसके अंदर होते हैं और वो जो है उसको मार्जिन में कोट किया जाता है. कॉपी ऑफ डिसीजन ऑफ ऑर्डर रेफर टू अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कॉपी ऑफ डिसीजन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी कॉपी ऑफ डिसीजन वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, ये भी अच्छा होता है. देन मॉडल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग. मॉडल फॉर्म्स में देखा कि आपको ये कम्युनिकेशन इस स्टेज के ऊपर ये यूज़ करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरीके से ये एक हमारा स्टैंडर्ड गार्ड फाइल है. While processing a receipt, the dealing officer will first identify the issues. पहले वो इश्यूज आइडेंटिफाई करेगा एंड कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, ठीक है. देन कंसीडर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू सजेस्ट अप्लाइंग द लेटेस्ट रेलिवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है. उसके बाद कंसीडर करेंगे क्या क्या पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं टू सजेस्ट अप्लाइंग द लेटेस्ट रेलिवेंट रूल्स के रिगार्डिंग.
For example, a new dealing officer has to process a case for release of grant in aid to a state government on a scheme. The standard grant file Johan Sadir would aid in processing the file. The running summary will assure that the rules and procedure contemplated in the is the same as the one to be adopted. Part 1 के अंदर आ गया. Part 2 में refresh knowledge and undertaking of the provision of the rules including the latest amendment आ गया उसके अंदर. थर्ड आपका सबमिट ड्राफ्ट और फेयर कम्युनिकेशन. तीनों चीज उसके अंदर दे रखा है. So to create a standing guard file, the first step is to build part 2. सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आपको गार्ड फाइल स्टैंडिंग गार्ड फाइल आपको बनानी है, के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है दैट इज टू बिल्ड पार्ट 2. सबसे पहले पार्ट 2 लिखिए. बाय कलेक्टिंग कॉपी ऑफ ऑर्डर्स इशूड बाय द नोडल मिनिस्ट्री ऑन द सब्जेक्ट. सबसे पहले आपको वो लेना है. देन लुक फॉर द प्रीवियस रेफरेंसेस. फिर आपको प्रीवियस रेफरेंस देखना है कौन कौन से इसके अंदर प्रीवियस रेफरेंसेस क्या क्या है गिवन इन दीज ऑर्डर्स एंड गेट अ कॉपी. फिर उनकी जो है साथ साथ में इनके साथ में कॉपी लगा दीजिए. ठीक है. एंड देन अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. उसके बाद उसको ऑर्डर में लगा दीजिए. गो थ्रू दीज ऑर्डर्स एंड नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप नोट कर लीजिए. ओके. then prepare a summary based on these points. अब उसके बेसिस पर आपको प्रिपेयर एक समरी बनानी है बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स. ठीक है. देन पुट दीज समराइज पॉइंट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस. और उसके बाद इनको एक लॉजिकल सीक्वेंस पे रख दीजिए. टेक प्रीवियस ईयर्स फाइल्स इफ एनी ऑन द सब्जेक्ट. कोई भी प्रीवियस फाइल्स अगर है तो वो ले लीजिए उसमें. ठीक है. इफ एनी ऑन द सब्जेक्ट गो थ्रू द कोरस्पोंडेंस पोर्शन ऑफ बाद उनकी जो भी उनकी कोरस्पोंडेंस पोर्शन है ना फाइल से रिलेटेड उसको आप सुनाइज कीजिए. एंड टेक कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन. और वो जो है कम्युनिकेशन की कॉपी ले लीजिए एट डिफरेंट फॉर प्रोसेसिंग जो भी यूज़ की गई है एट डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है. फॉर प्रोसेसिंग द फाइनलाइज ड्राफ्ट अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट वुड फॉर्म. इसके साथ साथ में जो है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट के साथ मिला के दैट विल फॉर्म द पार्ट 3 ऑफ द स्टैंडर्ड गार्ड फाइल. टू फैसिलिटेट इजी रिट्रीवल स्टैंडिंग गार्ड फाइल आर गिवन अ नंबर. उसको एक नंबर दिया जाता है गार्ड फाइल को. ठीक है. स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स जो है दे आर गिवन अ नंबर. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है कि इसको नंबर दिया जाता है गार्ड फाइल को. सेक्शन मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स मेंटेन बाय. तो उसके उनके पास वो होना चाहिए कि हम जो है ये गार्ड फाइल्स मेंटेन कर रहे हैं. अ कॉपी ऑफ दिस लिस्ट मस्ट बी अवेलेबल विद द सेक्शन ऑफिसर. ठीक है. तो आपको इसको मेंटेन करना है. ठीक है. एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास लिस्ट ऑफ स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स. ठीक है. और मस्ट बी अवेलेबल विद द सेक्शन ऑफिसर. ठीक है. एंड ईच ऑफ द डीलिंग ऑफिसर सबके पास होना चाहिए. फिर बोलता है द सेक्शन ऑफिसर नॉर्मली गिव्स द टास्क टू मेंटेनिंग स्टैंड गार्ड फाइल्स टू द डीलिंग ऑफिसर. को देते हैं वो. अब स्टैंडिंग जो गार्ड फाइल है वुड ग्रेजुअली लूज इट्स यूटिलिटी इफ इट इज नॉट अपडेटेड. ऑब्वियसली बात है कि अगर उसको आप अपडेट नहीं करोगे ना तो इट विल ग्रेजुअली लूज इट्स यूटिलिटी. It is not updated regularly. Therefore, one of the responsibilities of the assigned to a dealing officer is to update it regularly. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं dealing officer का काम होता है कि वो उसको अपडेट रखे रेगुलरली. One of the two ways to update it is to take photocopies of orders and other relevant communication on the subject by nodal ministry concerned of important decisions taken within the organization and keep them in part 2. Standing guard file के part 2 में रखते रहे chronological order में. Depending on the content of these order of decision, there could be a need to revise the running summary. रनिंग समरी जो है आपको वो करनी है बाय एडिंग सूटेबल पैराग्राफ और डिलीटिंग पैराग्राफ कर सकते हैं हम. सच रिविजन्स आर टू बी मेड ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट. ये जो रिविजन्स जो है आपको कब करनी है, ओनली मेड आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट बनाना है. गेटिंग इट क्लियर फ्रॉम द ब्रांच ऑफिसर कीजिए. सिमिलरली एज एंड व्हेन द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर रिवाइज्ड. जैसे ही जो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिवाइज होती है फिर एडिशनल वन कुछ एडिशनल कुछ इसके अंदर किया जाता है डिवाइस की जाती है दोबारा से बनाई जाती है. दीज टू आर टू बी एडिड. तो उसको आप पार्ट 3 के अंदर जोड़ सकते हैं. इस तरीके से हमारी जो स्टैंडिंग गार्ड फाइल है ना ये इंपॉर्टेंट बन जाती है. ठीक है. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए हमने अब तक दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है और दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट आपका नोट फॉर द सक्सेसर. अगर आपके पास कोई नोट फॉर द सक्सेसर मिल जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट अगर वो मिल जाए तो बहुत बहुत ही अच्छा है. मतलब आपको भी जैसे आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कहीं जाते हैं तो आपको मिले, सिमिलरली आपको भी बनानी है सो दैट आप कहीं कहीं पर जाएं तो कोई दूसरा पर्सन आपकी जगह पर आए तो ही विल फील रिलेटेड. उसको अच्छा लगे कि हाँ यार इन्होंने इतना अच्छा मेंटेन किया. ठीक है. और इस तरीके से फिर जो है गवर्नमेंट जब आप शुरू करेंगे तो सब शुरू करना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. हमारा फिर आता है स्टैंडिंग नोट. अब देखिए स्टैंडिंग गार्ड फाइल हो गया. अब स्टैंडिंग नोट क्या है. स्टैंडिंग नोट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टैंडिंग नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो कहीं ना कहीं आया था इंपॉर्टेंट. देखिए स्टैंडिंग नोट क्या है. स्टैंडिंग नोट इज हेल्पफुल इन रिट्रीवल ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स. स्टैंडिंग नोट जो है वो हेल्पफुल होता है किसमें, इन रिट्रीवल ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑन द सब्जेक्ट टू विच स्टैंडिंग नोट पर्टेन्स. जिससे भी स्टैंडिंग नोट पर्टेन करता है ना तो वो बहुत हेल्पफुल होता है इन
इन रिट्रीवल ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स ऑन द सब्जेक्ट टू विच स्टैंडिंग नोट पर्टेन्स, ठीक है। इससे भी वो तरीके से एज इट कंटेन्स रेफरेंसेस टू इम्पोर्टेंट, इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंटेन्स रेफरेंसेस टू इम्पोर्टेंट प्रीवियस फाइल्स, तो इम्पोर्टेंट जितनी भी प्रीवियस फाइल्स है से जो है contains references concerning the subject, ठीक है। By referring to standing note, one can easily have access to important files on the subject and locate them without any delay। बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या होता है, it is a continuing note, क्या है, that's a continuing note explaining among other things the history, क्या क्या उसके अंदर continuing note है, क्या क्या एक्सप्लेन करता है, आपका एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसी, की हिस्ट्री क्या है इसकी और डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसी, और क्या प्रोसीजर लिया, डिजाइन टू सर्व एज, ठीक है, कंप्लीट बैकग्राउंड मटेरियल फॉर रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी और प्रोसीजर। एक कंप्लीट बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर द रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसके लिए। ब्रीफ फॉर प्रिपेयरिंग रिप्लाईज टू पार्लियामेंट क्वेश्चंस, एक ब्रीफ देता है फॉर प्रिपेयरिंग रिप्लाईज, अगर आपको रिप्लाई करना है कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन के लिए ब्रीफ देता है, और नोट्स फॉर सप्लीमेंट्री, और नोट्स देता है फॉर सप्लीमेंट्री देयर टू, इंडक्शन और ट्रेनिंग मटेरियल, ठीक है, इंडक्शन और ट्रेनिंग मटेरियल की तरह भी ये काम करता है। एज एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी और प्रोसीजर, द स्टैंडिंग नोट शुड बी ब्रॉट अप टू डेट बाय इनकॉर्पोरेटिंग रेलेवेंट चेंजेस, उसके अंदर ला देने चाहिए। तो बेसिकली स्टैंडिंग नोट है क्या, स्टैंडिंग नोट जो है एक हेल्पफुल है इन रिट्रीवल ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स, कि किसी भी सब्जेक्ट पर किसी भी पॉलिसी मान लीजिए आप है, तो उसके लिए अगर कोई स्टैंडिंग नोट आपको मिल जाता है तो वो बहुत हेल्पफुल है इन रिट्रीवल ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स, जो है आप रिट्रीव कर सकते हो ऑन द सब्जेक्ट टू विच स्टैंडिंग नोट परटेन्स, एज इट कंटेन्स रेफरेंसेज टू इम्पोर्टेंट फाइल्स, क्योंकि जो भी प्रीवियस फाइल के जो इम्पोर्टेंट रेफरेंसेज जो होते हैं ना, वो पहले से रेफरेंसेज दिए होते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रीवियस फाइल्स है कंसर्निंग द सब्जेक्ट। बाय रेफरिंग टू स्टैंडिंग नोट वन कैन इजीली हैव एक्सेस टू इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑन द सब्जेक्ट एंड लोकेट देम विदाउट डिले, और विदाउट डिले आप जो है उसको कर सकते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग नोट एक्सप्लेनिंग अमंग अदर थिंग्स, जैसे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है, तो ये डिज़ाइन किया है टू सर्व एज अ कंप्लीट बैकग्राउंड मटेरियल फॉर द रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी और प्रोसीजर। इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट बैकग्राउंड मटेरियल फॉर रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक कंप्लीट बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड करता है मटेरियल फॉर रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी और प्रोसीजर, ठीक है। अ ब्रीफ फॉर प्रिपेयरिंग रिप्लाईज टू पार्लियामेंट क्वेश्चंस और नोट्स फॉर सप्लीमेंट्रीज देयर टू, या फिर एक ब्रीफ देता है फॉर प्रिपेयरिंग रिप्लाईज टू पार्लियामेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और नोट्स। तो ये क्या है, ये क्या क्या चीज़ सर्व करता है, ये भी आ सकता है आपके कि क्या क्या चीज़ें सर्व करता है। कंप्लीट बैकग्राउंड फॉर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए कंप्लीट बैकग्राउंड है, ठीक है। पार्लियामेंट क्वेश्चंस के लिए रिप्लाईज टू द पार्लियामेंट प्रिपेयर उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। या फिर नोट्स फॉर सप्लीमेंट्रीज, या सप्लीमेंट्री नोट्स के लिए भी है, या फिर इंडक्शन या ट्रेनिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए जैसे कोई चेंजेस आते हैं तो स्टैंडिंग नोट, ठीक है। स्टैंडिंग नोट के बाद आता है आपका प्रेसिडेंट बुक। प्रेसिडेंट बुक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज बेसिकली अ रजिस्टर, एक ये रजिस्टर होता है इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, उसका एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। एक रजिस्टर है ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, टू कीप नोट ऑफ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स, जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट रूलिंग्स या डिसीजन भी आते हैं, ठीक है, तो जो है उनका जो है आप रखते रहे हैविंग प्रेसिडेंट वैल्यू, जिसको आपको लगता है कि इसका जो है एक ये प्रेसिडेंट बन गया, मतलब कुछ रूल से हटके कुछ हमने लिया है तो प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो उस प्रेसिडेंट सेट आप रखते रहिए। वाइल टेकिंग एक्शन ऑन द रिसीट्स, द डीलिंग ऑफिसर एग्जामिन्स केसेस विद रेफरेंस टू द रूल्स, जब भी जो है टेकिंग एक्शन ऑन द रिसीट पर आप कोई भी आप एक्शन लेते हैं तो डीलिंग ऑफिसर जो है एग्जामिन केसेस विद रेफरेंस टू द रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस ऑन द, देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस व्हेन वन कम्स अक्रॉस cases where the rules regulation guidelines do not provide a clear or specific answer, ठीक है। आपको रूल से जो है क्लियर स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल पाता है, तो इस केस में क्या करता है, प्रेसिडेंट बुक इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर क्विक रिट्रीवल ऑफ द पास्ट फाइल्स ऑन द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। इट इज अ रजिस्टर डिजाइन टू कीप नोट ऑफ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स और डिसीजन हैविंग अ प्रेसिडेंट वैल्यू फॉर रेडी रेफरेंस, ठीक है। ये आगे आपका इसके अलावा क्या है, instances when one comes across cases where the rules and regulations for the client do not provide a clear specific answer to the rule to consideration, it's a valuable tool for quick retrieval of the past files, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ डीलिंग ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स इन द हायरार्की आर अनअवेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, दे विल हैव टू सीक एडवाइस फ्रॉम द नोडल मिनिस्ट्री कंसर्न, ऑफन दिस सॉर्ट ऑफ रेफरेंसेस डिले इन डिस्कशन। तो प्रेसिडेंट जब अगर देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी जो डीलिंग ऑफिसर है मान लीजिए चेंज हो गया, ठीक है, तो और हायरार्की के दे आर अनअवेयर ऑफ प्रेसिडेंट, उनको नहीं पता होता कितने वो अभी आए हैं 2 महीने पहले और 2 साल पहले का प्रेसिडेंट कैसे पता चलेगा, देन दे हैव टू सीक द एडवाइस फ्रॉम द नोडल मिनिस्ट्री, वो फिर नोडल मिनिस्ट्री से पूछेंगे।
तो फिर जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा केसेस में। तो प्रेसिडेंट बुक जो है मेंटेन करनी चाहिए सब सेक्शंस में। टोटल सेक्शन में फॉर्मेट जो है उसका 11.2 पर दे रखा है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आपका अब पेरिजुल ऑफ इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेरिजुल ऑफ इंडेक्स इन द प्रेसिडेंट मेंटेन बाय द सेक्शन विल हेल्प। देखिए अगर आप वो इंडेक्स से ही पढ़ लेंगे ना, उसके उसका जो इंडेक्स दे रखा है, तो प्रेसिडेंट विल मेंटेन by the section will help to know whether decision was taken earlier on the issue presently under consideration। आप वहीं इंडेक्स से ही पता लग सकते हैं कि to know whether decision was taken earlier on the issue, it's to obtain details of the old files in which the decision was taken and in locating it and linking it with the current file। तो ये कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करता है, क्या करता है आपका, दैट इज ही हेल्प्स इन लोकेटिंग इट एंड लिंकिंग इट विद द करंट फाइल। ठीक है, सबसे पहले टू नो वेदर देयर इज एन डिसीजन टेकन अर्लियर ऑन द इशू, आप देख सकते हैं। इफ सो ऑब्टेन डिटेल्स, ओल्ड फाइल नंबर लिया आपने वहाँ से, फिर आप उसे आराम से लोकेट करके और लिंक कर सकते हैं। नाउ लोकेटिंग फाइल विद द प्रेसिडेंट वैल्यू, आप किस तरीके से जो है फाइल्स को लोकेट कर सकते हैं विद द प्रेसिडेंट वैल्यू। It is difficult to define a term precedent value। देखिए a rigid view on the entries in a precedent book should not be taken, ठीक है। So the dealing officer may also make discussion on file leading to no decision, ठीक है। कई बार क्या होता है, डीलिंग ऑफिसर में मेक एंट्रीज रिलेटिंग टू डिस्कशंस क्या ऑन फाइल लीडिंग टू नो डिसीजन। नो डिसीजन केसेस आर दोज व्हिच आर एग्जामिन्ड इन अ फाइल फॉर अ डिसीजन बट द फाइनल आउटकम इज टू कीप इट ऑन होल्ड। फॉर एग्जांपल अ सेक्शन जो है, एक मिनट दोबारा से पढ़ेंगे इसको। लोकेट फाइल्स विद प्रेसिडेंट वैल्यू, आपको क्या करना है, फाइल्स को लोकेट करना है जिनकी प्रेसिडेंट वैल्यू है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म प्रेसिडेंट वैल्यू है। अभी प्रेसिडेंट वैल्यू है, ये बहुत मतलब ये थोड़ा वेग से होता है भाई, प्रेसिडेंट वैल्यू आपको क्या पता किसकी है किसकी। तो a rigid view on the entries in the present value should not be taken। एक rigid view नहीं लेना चाहिए आपको एंट्रीज में, भाई ये ठीक है, ये तो ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं। कि डीलिंग ऑफिसर में ऑल्सो मेक, हो सकता है कि डीलिंग ऑफिसर जो है के अंदर पहले से कुछ ऐसी एंट्रीज कर दे रिलेटेड डिस्कशन फाइल लीडिंग टू नो नो डिसीजन ऑल्सो, ठीक है। नो डिसीजन वाली, तो नो डिसीजन केसेस आर दोज व्हिच आर एग्जामिन्ड इन अ फाइल फॉर डिसीजन, को जो कि मतलब कि जो है नो डिसीजन केसेस भी इंपॉर्टेंट है। नो डिसीजन क्या है, नो डिसीजन केसेस आर दोज which are examined in a file for decision but the final outcome is to keep it on hold। ठीक है, तो होता है कि इसको होल्ड पर रख दीजिए फाइनल डिसीजन जो हुआ आपके लिए, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन रिसीव्स अ प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट, मान लीजिए उसको क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए आया। कंकरेंटली देयर इज अ प्रपोजल फॉर कार्डर रिव्यू, इसके साथ साथ में एक कार्डर रिव्यू के लिए भी आपके पास एक प्रपोजल आ गया। A view may be taken not to process the proposal for creation of post till the card review is completed, तो ये बोला ही जाएगा। तो if considered suitable this no decision may be a fit case for entry in the precedent। इस केस में क्या है, ये एक फिट केस है नो डिसीजन, कि आपको पता है कि कार्डर रिव्यू होने की वजह से हम जो है इसको ये हमने इसको पॉलिसी जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट है को नहीं लिया। Similarly, dealing officer may examine a proposal to grant relaxation to one of the eligibility conditions provided in the rules for promotion। Similarly जो है डीलिंग ऑफिसर जो है may examine a proposal, एक proposal को examine करते हैं कि to grant relaxation to one of the eligibility conditions, ठीक है, provided in recruitment rules के लिए दे रखी है for promotion। After discussion the file department of person the role ministry cases may not agree to the proposal, वो नहीं रखती, तो the present value in that no relaxation was granted। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर में क्या है, प्रेसिडेंट वैल्यू क्या आ गई कि भाई हमने ये मांगा था, नो नो इलेक्शन वाज ग्रांटेड। तरीके से द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर और नॉट अ केस शुड बी एंटर्ड इन द प्रेजेंट बुक इन द बेसिस वेदर सच अ फाइल इज लाइकली टू बी कॉल्ड अप फॉर रेफरेंस इन द फ्यूचर, सिर्फ ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया है, डिसाइड वेदर केस और शुड बी एंटर्ड इन द प्रेजेंट बुक इज इन द बेसिस ऑफ वेदर सच फाइल जो है फ्यूचर में रेफरेंस के लिए मांगी जाएगा नहीं। डीलिंग ऑफिसर मे कंसिडर टेकिंग फोटोकॉपी ऑफ द रेलेवेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एंड नोट्स पोर्शन ऑफ द फाइल with precedent value in a folder giving a fresh page number to the folder and keeping a record of the form of index on the first page of the folder। ठीक है, he may also note the page reference in the precedent book, ठीक है, उसके अलावा रेफरेंस कर दिया। then between one set of a photocopy of a president and another he may keep a blank colored sheet as a separator। ठीक है, between one set of photocopy, एक सेट फोटोकॉपी क्या कर सकते हैं ऑफ अ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको इस तरीके से रखना है, between one set of a photocopy of a president and another he may keep a blank colored sheet as a separator, किधर रख देगा। this folder should be kept along with the president book in a file board। ठीक है, प्रेसिडेंट बुक में अंदर एक फाइल बोर्ड के अंदर होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ एज एन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम वुड ऑब्विएट द नीड टू लोकेट द ओल्ड फाइल। हाँ, इस तरीके से आपको लोकेट ओल्ड फाइल लोकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द प्रेसिडेंट बुक along with the folder containing photocopy of the relevant note correspondence portion should be kept in a safe place for easy retrieval। Section 1 should assign the responsibility of maintenance of president book to a function in the
section through a specific entry of the work location chart. An ideal time to make entry in the present work therefore is immediately after decision. एकदम तभी तभी जैसे डिसीजन होता है तभी तभी कर लीजिए. However, in case the entry must be made at least the stage of recording the file, तो कम से कम तब तो करनी ही करनी है. लेकिन आइडली मैं तो यही कहूँगा कि इमीडिएटली होना चाहिए. ठीक है. Idle time का है to make entries in the precedent book is immediately after a decision of the present value is taken. However, in case the entry must be made at least at the stage of the recording in the file. जैसे आप फाइल रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पर कर लीजिए. ठीक है. इसके आगे चलते हैं. आपका रेफरेंस फोल्डर क्या होता है. देखिए, रेफरेंस फोल्डर इज अ फोल्डर मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑफिसर्स. ये किसके द्वारा बनाया जाता है रेफरेंस फोल्डर. ये एक इंडिविजुअल ऑफिसर्स के द्वारा जो है इज मेंटेन्ड. इट कंटेन्स सच बेसिक डिटेल्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द ऑफिसर. ठीक है. वो इन्फॉर्मेशन होती है इसके जो कि दैट इज कंसिडर्ड necessary by the officer, क्योंकि वही individual officer बना रहे reference folder which are of immediate use for processing. Folder containing copies of various order, rule, instructions, guidelines, etc. on a specific topic, data pertaining on the subject dealt with, etc. Reference folder is useful for the dealing officer. Reference folder जो है कहीं ना कहीं यूजफुल होता है for the dealing officer or officer during the discussion with senior officers or while attending a meeting. For instance, it may contain details of funds released under a scheme to different state government during the last 3 years and also during the current financial year. It may contain details containing reasons why fund has not been released to a state government, details like outstanding utilization certificate, etc. So depending upon the need of the dealing officer, the reference folder will be created. ठीक है. वो अपने आप create करेंगे. Thus, it would depend on the needs of the officer concerned. The reference folder needs to be updated regularly on every updation of data and also every amendment to the standing instructions, order and guidelines of the government of India. ठीक है. इंडक्शन मटेरियल की बात करते हैं. एवरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर एन इंडक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी. ठीक है. मतलब कि ये एक तरीके से आपको बनाना ही चाहिए. ठीक है. अंडर द गाइडेंस ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी के गाइडेंस में चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इंचार्ज है एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर द यूज ऑफ नॉट ओनली देयर ऑफिसर्स बट ऑल्सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन मेकिंग इंटर डिपार्टमेंट रेफरेंसेज. उनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा. द इंडक्शन मटेरियल शुड क्लियरली स्पेल आउट द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडक्शन मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए. शुड क्लियरली स्पेल आउट दिस फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन among various division and section with their names, room number, location, officer in charge, टेलीफोन नंबर, सब कुछ अगर इसके अंदर है आपके इंडक्शन मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. द इंडक्शन मटेरियल शुड बी रिवाइज्ड एट पीरियडिक लेवल. को अपडेट रखना है आपको. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर आता है आपका मास्टर सर्कुलर्स. मास्टर सर्कुलर्स को देखिए. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग नॉलेज मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट department may review the instructions by them on each subject from time to time and consolidate that on a given subject to a self-contained single document in the form of a master circular. इस तरीके से रेफरेंस ऑफ सोर्सेज इंस्ट्रक्शन एंड अमेंडमेंट्स देयर टू मे बी लिस्टेड. ठीक है. रेफरेंस ऑफ सोर्सेज इंस्ट्रक्शन एंड अमेंडमेंट देयर टू मे बी लिस्टेड एंड हाइपरलिंक एट द एंड ऑफ मास्टर सर्कुलर टू फैसिलिटेट जो है सी चेंजेस अपडेशन यूज ओवर टाइम. whenever new instructions order are issued or modification is carried out in the existing subject, the relevant master circular may be updated on the above lines. Such updated master circular shall supersede the previous master circular on the subject. The master circulars may be published on the website with well thought out content design on the website with a broad framework of guidelines for government website. Ministry department may consider setting up a dedicated cell for adoption of system master circular and for organizing their websites on regular. The progress of implementation may be by secretary. ठीक है. इन द सीनियर ऑफिशियल मीटिंग्स. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है. आप इसमें लिख लीजिएगा ये पॉइंट कहीं पर. ठीक है. एक आया है आपका मास्टर सर्कुलर्स. बेसिकली एग्जिस्टिंग इसको इम्प्रूव करने के लिए है. तो एक तरीके से है ये हम इसको जिसमें राइट कर रहा हूँ एक्चुअली इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है. प्लीज़. मास्टर सर्कुलर जो है it actually improve the knowledge system. ठीक है. Consolidate the instructions.
a given subject, उसके आप अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए, ठीक है, कीप अपडेटिंग दैट। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है, देखिए नोट फॉर सक्सेसर की किसके लिए है आपके, देखिए नोट फॉर सक्सेसर की सबकी होगी जो भी ऑफिसर कंसर्न है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट तो ऑफिसर बनाता है, ब्रांच ऑफिसर, the officer may ask the dealing officer and अच्छा, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट तो हमने सुना था कि तो बनाते हैं। चलिए जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दे रखी है, ब्रांच ऑफिसर को, ये नया हमारे लिए। स्टैंडिंग गार्ड फाइल है, ठीक है, बनाएगा आपका सेक्शन ऑफिसर जी। देन वी हैव प्रेसिडेंट फोल्डर, बनाएंगे आपके ब्रांच ऑफिसर। एंड द रेफरेंस फोल्डर जो है दी ऑफिसर कंसर्न, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा सा है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है वो ब्रांच ऑफिसर करते हैं, ठीक है। इनकी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। नोट फॉर सक्सेसर ऑफिसर को बनाएगा, रेफरेंस फोल्डर उनका पर्सनल होगा तो वही बनाएगा। प्रेसिडेंट फोल्डर जो है स्टैंडिंग गार्ड फाइल, स्टैंडिंग जो गार्ड फाइल है वो सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा हम गार्ड फाइल के बारे में देखते हैं। That gives background to the policy procedure, the relevant quick submission ये takes voluminous old file locating papers। थ्री पार्ट में है, रनिंग समरी, पॉलिसी, रेलेवेंट डिसीजंस, कॉपी ऑफ द ऑर्डर में मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या आएगा आपका, ये आपकी स्टैंडिंग गार्ड फाइल जो है वो सेक्शन, ठीक है, तो बकायदा नंबर दिया जाएगा। एंड विद द सेक्शन ऑफ, इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है आपका स्टैंडिंग गार्ड फाइल। देन वी हैव स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट हो गया, ब्रांच ऑफिसर हो गया। प्रेसिडेंट फोल्डर के बारे में बात करें, ये जो रजिस्टर है जो प्रेसिडेंट फोल्डर का, ये बनाया जाएगा बाय दी ब्रांच ऑफिसर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बुक जो है वो बनाएंगे आपके ब्रांच ऑफिसर, ठीक है। स्टैंडिंग गार्ड फाइल बनाएंगे आपके और इसके अलावा जो है देन वी हैव स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, तो ये जो है अपने ब्रांच ऑफिसर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग मतलब मैपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि, चलिए, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था मुझे इसमें लग रहा था जो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है ना, वो जो है ये सेक्शन ऑफिसर बनाते हैं, हेल्प ऑफ सेक्शन ऑफिसर बनती है, ठीक है। ब्रांच ऑफिसर का नाम तो पढ़ा मैंने कहीं भी। देखना चाहूँ तो एक मिनट देख लेता हूँ क्या मुझे तो ये, कैसे हो जाता है। एग्जामिनेशन बाय सेक्शन, कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग प्रोसीड either by using existing software or developing
देखिए एग्जामिनेशन बाय सेक्शन कैन इंक्लूड स्टेप यूजिंग देखिए क्या तो राइट रिकमेंड रूटीन देखिए will be developed by section with the help of the daily work. Okay, तो देख लेते हैं इस केस में बट यहाँ पर जो बोल रहा है ना स्टैंड मैपिंग बोल रहा है मैपिंग मतलब मैपिंग for each process of decision making we can define and goals of person activity applied to each. I think okay फिर ये करेक्ट है चलिए आगे चलते हैं in e-file there is a provision for remarks in the electronic as well as physical file however which could be used to indicate the decision using key catchwords subsequently to indicate the present folder. It is possible to in e-file to have a single folder combining the features utilities of the standard to have a single folder combining the features utilities of standing hardware and folder. These tools of knowledge management are essential to and okay, नोट्स फॉर सक्सेसर अब आता है आपका ये कुछ आपके दे रखे हैं 11.1 में जिसको हमने देख लिया था नोट्स कर चुके हैं तरीके से देन आता है आपका लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अबाउट द मिनिस्ट्री second scheduled transaction within the relevant rule of regulation and report organization chart work relation details list of attached of financial powers ठीक है ये हमें पता ही है ठीक है appendix format of a precedent book and we have okay done तो यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर 11 कंप्लीट होता है विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे